स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोक स्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला एक शर्मनाक मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी से सामने में आया है। रहटाटोर शासकीय प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक ने स्कूल में मुर्गा और शराब पार्टी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जांच के बाद दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। ये मामला 7 अक्टूबर का है, जब रहटाटोर प्राथमिक शाला में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मानिकचौरी के पूर्व माध्यमिक शाला के प्राचार्य गोपीलाल मार्शल आधिकारिक अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधान पाठक राजेश्वर सिंह मरावी और सहायक शिक्षक मनोज कुमार नेताम ने उनकी मेजबानी के नाम पर मुर्गा और शराब का इंतजाम किया। बताया गया कि मांस स्कूल के रसोई में मिड डे मील की रसोइयों से बनवाया गया और फिर कार्यालय के कमरे में परोसा गया। सबसे आपत्तिजनक बात यह रही कि यह सब कुछ स्कूल में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चों और महिला रसोइयों के सामने हुआ। शिक्षकों ने न केवल बच्चों के सामने शराब पी, बल्कि मासूमों को बिना वजह डांट फटकार भी लगाई। बच्चों ने ये घटना घर जाकर अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद मामले की विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच के आदेश दिए। मस्तूरी के बीओ शिवराम टंडन ने जांच में आरोप सही पाए। इसके बाद डीईओ विजय टांडे ने प्रधान पाठक राजेश्वर मरावी और सहायक शिक्षक मनोज नेताम को निलंबित कर दिया। यहाँ पर 7 अक्टूबर को सामाजिक अंकेक्षण का काम चल रहा था। उसमें बाहर का एक टीचर आया हुआ था, जिसकी मेजबानी में के लिए शिक्षकों ने उस तरह का काम किया है जो विद्या रूपी मंदिर को हमने तत्कालिक रूप से उनको अभी सस्पेंड कर दिए हैं। 2 को, एक का और सस्पेंड होना है। सबसे महत्वपूर्ण, जिस अतिथि मानिकचौरी के पूर्व माध्यमिक शाला के प्राचार्य गोपीलाल मार्शल को स्कूल में पार्टी दी गई, उन्हें क्यों बख्श दिया गया, ये समझ से परे है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर राजधानी का आसमान 5 नवंबर को देशभक्ति और गर्व के रंगों से भर उठेगा। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने रोमांचकारी हवाई करतबों से रजत जयंती समारोह को यादगार बनाएगी। बॉम्ब बर्स्ट, हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसी परफॉर्मेंस दर्शकों को रोमांचित करेगा। यह शो युवाओं के लिए प्रेरणा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सूर्य किरण टीम का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की प्रगति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और भारतीय वायुसेना के शौर्य को सलाम करें। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को नई उड़ान देने के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है। अब सेवानिवृत्त शिक्षक एक बार फिर स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते नजर आएंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल की इस पहल को जिले भर में सराहना मिल रही है। उन्होंने सभी रिटायर्ड शिक्षकों से अपील की है कि अपनी सेवाएं समाज हित में पुनः समर्पित करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वर्ष 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने यह अभिनव कदम उठाया है। जिले में फिलहाल औसतन 27 बच्चों पर एक शिक्षक तैनात है, लेकिन सत्र के बीच में कई शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। ऐसे में रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रशासन ने इसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की है। इच्छुक रिटायर्ड प्राचार्य, व्याख्याता और शिक्षक गूगल शीट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को उनके निवास स्थान के आसपास के स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। खास बात यह है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। शिक्षक केवल समाज हित और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान देंगे। आज दीपावली के अवसर पर कलेक्टर महोदय ने समस्त सेवानिवृत्त प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों से अपील की है कि जो शिक्षक संवर्ग के हमारे साथी सेवानिवृत्ति के उपरांत भी अध्यापन कार्य में रुचि रखते हैं, वे बच्चों के हित को देखते हुए, शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास को देखते हुए वे निःशुल्क अध्यापन कर सकते हैं। जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि मिशन 90+ अभियान के तहत पहले से ही कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें विषयवार पीएलसी गठन, केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली, शिक्षक विहीन स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती और स्मार्ट टीवी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शामिल है। रिटायर्ड शिक्षकों के जुड़ने से
इन योजनाओं को गति मिलेगी। सत्र के अंत में इन सेवाभावी शिक्षकों को कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन को उम्मीद है कि यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी बल्कि विद्यार्थियों में सीखने की ललक, आत्मविश्वास और प्रेरणा भी जगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक स्वर। दीपावली में छुट्टी पर खुशियां मनाने के लिए 1000 से अधिक पर्यटकों की उपस्थिति से कानन पेंडारी चिड़ियाघर गुलजार हो गया। शेर, भालू, तेंदुआ और दूसरे वन्य प्राणियों का दीदार करने के बाद पर्यटक रोमांच से भरे हुए नजर आए। 5 दिवसीय दीप पर्व के दौरान आमजन पर्व की खुमारी मिटाने के लिए पर्यटन स्थल कानन पेंडारी चिड़ियाघर में टूट पड़े। अभिभावकों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद थे। केज के भीतर चपलता के साथ चहलकदमी कर रहे वन्य प्राणियों को देखकर लोग खुश हुए। सफेद शेर आराम करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद शुतुरमुर्ग का दीदार कर पर्यटक खूब रोमांचित हुए। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। पर्यटकों को देखने के लिए शुतुरमुर्ग खुद उनके पास आ गया। कानन पेंडारी में इतने पर्यटक पहुंचे कि वहां आम दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बच्चों ने रिमोट से चलने वाली बैटरी कार में घूमने का आनंद लिया। पर्यटकों ने फोटो शूट भी कराए। उनकी भारी उपस्थिति के कारण वातावरण में हंसी, खुशी, मस्ती की अनुगूंज सुनाई दे रही थी। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाय, नंदी और भैंस सज धज कर जब सड़क पर निकले तो सभी उन्हें निहार रहे थे। गोवर्धन पूजा पर्व पर गौ पालकों ने बैंड की धुन पर शोभा यात्रा निकाली। ग्वाल परिवारों ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए गौवंश की आरती कर उन्हें मिष्ठान खिलाया। गोवर्धन पूजा पर्व को लेकर ग्वाल समाज में विशेष उत्साह दिखाई दिया। देर शाम वे परिवार के साथ अपने सजे धजे गौवंश को लेकर घरों से निकले। बैंड बाजे की धुन पर शोभा यात्रा में चलते पशुओं का श्रृंगार देख लोग उन्हें निहार रहे थे। पैरों से लेकर सींग तक सजाया था। भारतीय परंपरा और उत्सव में प्रकृति के प्रति आदर और समाज के प्रति उत्तरदायित्व समाहित है। गोवर्धन पूजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शनिचरी और चाटीडी में रहने वाला ग्वाल समाज हर बरस दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर पारंपरिक शोभा यात्रा निकालता है, जिसमें गौवंश के साथ युवाओं का शौर्य प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होता है। पशु और शौर्य प्रदर्शन युवाओं का यह दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का अवसर होता है। हमारी संस्कृति ने हमें छोटी से छोटी चीज प्रदान करने वालों के प्रति भी आभार करना सिखाया है। गोवर्धन पूजा पर्व प्रकृति के उसी दाता स्वरूप को साकार रूप में देखा जाता है। लाल, हरे और पीले वस्त्रों में सजी महिलाओं ने वाल्मीकि चौक पहुंचकर गोवर्धन और गौवंश की पूजा कर उनकी आरती की। उन्हें मिष्ठान खिलाकर प्रणाम किया। प्रकृति, पर्यावरण और पशुधन संवर्धन का यह पर्व उत्सव के रूप में मनाया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। और इधर सदर बाजार के श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में वैष्णव परंपरा के अनुसार अन्नकूट पर्व धूमधाम से मनाया गया। भगवान का नवीन वस्त्रों और आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया। दोपहर 12 बजे महाआरती हुई। उसके बाद भक्तों और महिलाओं को भोजन परोसा गया। इससे पहले सुमधुर भजनों ने श्रोताओं का मन मोह लिया। श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में अन्नकूट का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व की शुरुआत भोर में सुबह 5 बजे स्रोत पाठ से हुई। उसके बाद मंदिर के सेवादारों ने शास्त्रीय राग में भगवान के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। दोपहर 12 बजे भगवान लक्ष्मी वेंकटेश की महाआरती की गई। इस मौके पर भगवान के श्री विग्रह की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लग गई। भक्तों, महिलाओं को अलग अलग पंगत में बैठाकर भगवान का 56 भोग परोसा गया। यहाँ वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाए गए, जिसके कारण उनकी शोभा देखते ही बनती थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगुली में गोवर्धन पर्वत धारण कर ब्रज को इंद्र के कोप से बचाया था। गोवर्धन पूजा उसी धार्मिक कथा का प्रतीक है। इस मौके पर मंदिर परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंड आदिवासी समाज के लोगों ने रात भर गौरी गौरा का विवाह रचाने के बाद दूसरे दिन उसका अरपा के घाट पर विसर्जन कर दिया। विसर्जन शोभा यात्रा में समाज के लोग ढोल, ताशा, मांदर की थाप पर
नृत्य करते दिखे, वहीं बैगा अगवानी करते हुए चल रहे थे। धनतेरस पर्व की पूर्व संध्या को विधि विधान के साथ स्थापित किए गए भगवान शंकर पार्वती का दीपावली के दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। गोंड समाज के लोग गौरा गौरी का रात भर विवाह रचाते हैं। भगवान के विवाह के अवसर पर समाज के लोग हर्षोल्लास के साथ नृत्य और लोक गीत का गायन करते हैं। विसर्जन शोभा यात्रा की झांकी देखते ही बन रही थी। प्रतिष्ठित जन और महिलाएं ढोल ताशे की धुन पर उत्साह के साथ नृत्य करती हुई चल रही थी। श्रद्धालु महिलाएं गौरा गौरी को सिर पर लेकर चल रही थी। बैगा उनकी अगवानी कर रहे थे। गौरा गौरी की प्राण प्रतिष्ठा लिंगियाडी में की गई थी। इस मौके पर समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।